हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनू अरविंद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। मैं आपको सम्मोहन विधि के विषय में आज पढ़ाऊंगी। सम्मोहन विधि यानी कि हिप्नोथेरेपी मानसिक रोगों के निराकरण की यह एक प्राचीन पद्धति है। 18वीं शताब्दी में मैस्मर ने इस विधि का यद्यपि उपयोग किया है, परंतु ब्रेड ने सम्मोहन शब्द का उपयोग संभवतः सर्वप्रथम किया है। शार्को तथा उसके सहयोगियों ने इस विधि की सहायता से हिस्टीरिया के रोगियों को अच्छा करने का कार्य किया है। फ्रायड ने भी इस विधि का उपयोग किया है, परंतु सफलता न मिल पाने के कारण उसने इस विधि का उपयोग बंद कर दिया। यह वह विधि है जिसमें रोगी अपनी बुद्धि, तर्क और चेतना खोकर पूर्ण रूप से चिकित्सक के हाथ की कठपुतली बन जाता है। इस अवस्था में चिकित्सक रोगी को सम्मोहन करने के पश्चात उसके अचेतन मन में उपस्थित दमित सामग्री को ज्ञात करता है, फिर उसके रोग का निराकरण करने का प्रयास करता है। सबसे बड़ा दोष इस बात का है कि इसका उपयोग केवल कुछ ही चिकित्सकों तक सीमित है, क्योंकि रोगी को सम्मोहित करना एक समस्या होती है। इसके द्वारा रोग का अस्थायी इलाज होता है तथा सभी मानसिक रोगों की चिकित्सा संभव नहीं है। इस विधि का एक दोष यह भी है कि बार बार सम्मोहन से व्यक्ति दूसरों पर अवलंबित रहना सीख लेता है, तो स्वावलंबी बनकर जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो में आपको सम्मोहन पद्धति के विषय में बताया, और इससे पहले आपको मनोविश्लेषण पद्धति और रोगी केंद्रित मनोपचार पद्धति पर मैंने अलग अलग वीडियो में समझाया था। अब जो शेष पद्धतियां हैं, उपचार पद्धतियां, जैसे सामूहिक पद्धति, व्यावसायिक पद्धति, इन सभी जो आगे के पॉइंट्स दिए हुए हैं इनकी मैं चर्चा करूंगी। सामूहिक पद्धति को समझाती हूँ। ग्रुप साइकोथेरेपी यह वह विधि है जिसमें कई रोगियों का उपचार एक साथ किया जाता है। इसमें रोगियों की संख्या 3, 4 से 50 तक कितनी भी हो सकती है। इन रोगियों को ऐसे वातावरण में छोड़ा जाता है जहां पर वह अपनी अपनी समस्याओं का विवेचन आपस में खुलकर कर सकते हैं। चिकित्सक इन रोगियों में या तो निष्क्रिय सदस्य के रूप में मिलकर रहता है या ऐसे स्थान से इनका निरीक्षण करता है जहां से रोगी को वह तो देख सके परंतु रोगी उसे न देख सकें। आवश्यकता के अनुसार चिकित्सक रोगियों को अपनी समस्याएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित भी कर सकता है। इस प्रकार की अवस्था में रोगी अन्य रोगियों को देखकर समझते हैं कि उनके समान अन्य लोगों को भी यह समस्या या इस प्रकार के रोग के वे भी शिकार हुए हैं। उनमें वातावरण के कारण संतोष और आत्मबल का विकास होता है और इस प्रकार लक्षण दूर हो सकते हैं। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि इस विधि के द्वारा समय और धन दोनों की बचत होती है। इस विधि में एक समय में एक से अधिक रोगियों का उपचार भी संभव है, लेकिन इस विधि का दोष यह है क्योंकि एक साथ कई रोगियों का उपचार प्रारंभ किया जाता है, अतः चिकित्सक के लिए एक समय में अधिक रोगियों पर ध्यान देना कठिन हो जाता है। अगली पद्धति है व्यावसायिक पद्धति। इस पद्धति में रोगी को उसकी आवश्यकता के अनुसार व्यवसाय में रखकर उसकी चिकित्सा की जाती है। व्यवसाय के अभाव में रोगी आत्मकेंद्रित हो सकता है और आत्मकेंद्रित होकर वह अपनी दुखद अनुभूतियों का अनुभव कर अधिक दुखी हो सकता है और इस प्रकार उसके रोग के लक्षणों में वृद्धि ही होती है। परंतु जब वह आवश्यकता अनुसार किसी व्यवसाय में लग जाता है तब उसे अपने दुखद अनुभवों के स्मरण करने का मौका ही नहीं मिलता है। जब उसे अपने कष्टों को स्मरण करने का काफ़ी दिनों तक समय नहीं मिलता है तब उसके लक्षणों का निराकरण हो सकता है और वह रोग मुक्त हो सकता है। अगली थेरेपी साइकोड्रामा। इस विधि को विकसित करने का श्रेय मोरेनो का है। इस विधि में दर्शकों के सामने रोगी को अभिनय करना होता है। यह अभिनय क्या और किस प्रकार का होता है, यह चिकित्सक रोगी के लक्षणों और लक्षण कारणों के आधार पर निश्चित करता है। अभिनय के द्वारा अवदमित विषय सामग्री को जब बाहर निकाल दिया जाता है तो रोगी चैन और शांति का अनुभव करता है। रोगी की समस्याओं के समझने और मार्गदर्शन में चिकित्सक पूरी मदद करता है।
नेक्स्ट थेरेपी है नार्को सिंथेसिस पद्धति। यह पद्धति नार्को एनालिसिस भी कहलाती है। इस पद्धति में रोगी को कुछ विशेष औषधियाँ दी जाती हैं। ये औषधियाँ गोली या इंजेक्शन किसी भी रूप में दी जा सकती हैं। मुख्यतः सोडियम एमिटोल या सोडियम पेंटोथल दी जाती हैं। इन दवाओं को देने से रोगी में विश्राम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुधा इस पद्धति का उपयोग कन्वर्जन हिस्टीरिया, व्यक्तित्व विकार और स्मृति ह्रास जैसे रोगों के लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है। अब अगली पद्धति है मेट्राजाल आघात पद्धति। इस पद्धति में चिकित्सक रोगी को भूखे पेट सुबह बुलाता है तथा उसे 1% मेट्रोजोल का घोल 3 सीसी या 5 सीसी तक इंजेक्शन द्वारा देता है। इंजेक्शन के प्रभाव के फलस्वरूप रोगी पीला पड़ सकता है। उसमें 30 से 60 सेकंड तक मिर्गी के से लक्षण भी दिखाई देते हैं। फिर रोगी को नींद आ जाती है। संपूर्ण उपचार में अधिक से अधिक 30 इंजेक्शन लगते हैं। इस पद्धति में चिकित्सक रोगी को बिस्तर पर लेटाकर तथा मुंह में दांतों के बीच एक विशिष्ट रबड़ का टुकड़ा फंसाकर इंजेक्शन देता है, क्योंकि इंजेक्शन के प्रभाव से शरीर में ऐंठन होती है, वह गिर सकता है और गिरने से हाथ पैर या शरीर के किसी भी अंग की हड्डी टूट सकती है। अतः इंजेक्शन बड़ी सावधानी के बाद देना ही ठीक रहता है। यह एक कष्टप्रद उपचार पद्धति है और इसमें रोगी की मृत्यु हो जाने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट है विद्युत आघात पद्धति यानी इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी। इस पद्धति का प्रारंभ सेरलेट्टी तथा बिनी ने 1938 में किया। इसमें रोगी को सुबह खाली पेट बुलाया जाता है। चिकित्सक रोगी को इंसुलेटेड बिस्तर पर लिटाता है। इस बिस्तर पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। फिर रोगी के मुंह में रबड़ का विशेष टुकड़ा रखा जाता है, जिससे कि दांत बिछने से जीभ आदि कटने का डर न रहे। फिर रोगी की दोनों कनपट्टियों के बीच मस्तिष्क की ओर नमक का पानी लगा दिया जाता है और दोनों ओर 2 विद्युत इलेक्ट्रोड्स बांध दिए जाते हैं तथा तुरंत ही 0.2 से 0.5 सेकंड के लिए इलेक्ट्रोड से 300 से 1200 मिली एम्पियर की विद्युत प्रवाहित करने के कुछ ही सेकंड में रोगी के शरीर में ऐंठन तथा मिर्गी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। सावधानी के लिए रोगी के हाथ पैरों को मजबूती से पकड़ लिया जाता है ताकि हाथ पैरों में ऐंठन से कोई गंभीर चोट न लग जाए। कुछ सेकंड में ही रोगी अचेत हो जाता है। आवश्यकता के अनुसार उसे कृत्रिम सांस भी दी जाती है। चेतना आने पर रोगी भ्रमित और निद्रित सा लगता है। रोग के लक्षणों और लक्षणों की गंभीरता के अनुसार रोगी को सप्ताह में 2 या 3 आघात भी दिए जा सकते हैं। जैसे जैसे रोगी में लक्षणों का निराकरण होता जाता है वैसे वैसे 2 विद्युत आघातों में समय बढ़ता जाता है। इस पद्धति द्वारा रोगी में सुधार अधिकांशतः क्रमिक ही होता है, परंतु कभी कभार सुधार एकाएक भी हो जाता है। कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया, उत्साह विषाद आदि मानसिक रोगों में यह अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। लास्ट है साइकोसर्जरी। इस पद्धति द्वारा अधिकांशतः फंक्शनल नाइकोसिस का इलाज होता है। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें मस्तिष्क को ऑपरेशन के द्वारा काट-छाँट कर उपचार किया जाता है। अधिकांश तंतुओं की काट-छाँट फ्रंटल लोब में की जाती है, इसलिए इस पद्धति को प्री फ्रंटल लेबोटोमी भी कहते हैं। इस पद्धति का प्रचलन फ्रीमैन के अध्ययनों से 1936 में प्रारंभ हुआ। तो ये था मनोविश्लेषण, मनोपचार की और जितनी भी विधियां थी, उपचार पद्धतियां, थेरेपी, जिसमें कि मनोपचार पद्धतियां भी थी और मेडिकल थेरेपी भी थी, जिसका आपको संक्षिप्त रूप में इस वीडियो में समझाया गया।